जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। जैसे कि आपको पता है, मैं कैंडलस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, कई कैंडलस्टिक पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उसी प्रकार मैं आज जो कैंडलस्टिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है इवनिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक। तो मैं कुछ पॉइंट इसके आपके सामने शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, जैसे कि मैं बता दूं, ये एक सिंगल कैंडलस्टिक नहीं है, ये 3 कैंडलस्टिक से मिलकर बनती है इवनिंग डोजी स्टार। ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है, मतलब ये अप ट्रेंड में बनती है एक टॉप पर और इसके बाद बाजार में मंदी आती है, इसको कंफर्म करने के बाद। तो आइए चलते हैं आज की कैंडलस्टिक की तरफ। देखिए, इस वक्त जो आप 3 कैंडल देख रहे हैं यहाँ पर, इसी को हम इवनिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक कहते हैं। तो शॉर्टकट में मैं से इवनिंग स्टार कहूंगा। इसमें पहली कैंडल हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक हमें देखने को मिलती है हरे रंग की, एक इस प्रकार की हमें बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है। जो आपको ये प्लस जैसी कैंडलस्टिक आपको दिख रही है, प्लस जैसी कैंडलस्टिक जैसे यहां पर है, इसका बनने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस इसकी होती है वो सेम होती है, इसका मतलब इसकी कोई भी बॉडी नहीं होती है। जब पहली वाली कैंडल से ये ओपन होती है तो गैप अप ओपन होती है, अगर गैप अप ओपन भी नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ये बन जाती है, अब जब दूसरी कैंडल बनती है लाल रंग की, इसमें हमारी गैप डाउन ओपन होनी चाहिए तो हमारा ज्यादा बढ़िया कैंडलस्टिक मानी जाएगी। अगर ये दूसरी वाली कैंडलस्टिक इसकी गैप डाउन होती है तो हमारी दूसरी कैंडल हो गई एक बियरिश कैंडल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक अप ट्रेंड में बनती है, तो हम ढूंढते हैं एक अप ट्रेंड। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं एक अप ट्रेंड तेजी बनी हुई है बाजार में। अब यहां पर एक हमें लॉन्ग बुलिश कैंडल दिखती है जो कि हरे रंग की है। अब उसके हाई पर एक कैंडल बनती है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम है, इसका मतलब इसकी बॉडी नहीं है, तो ये एक प्लस जैसी कैंडलस्टिक बन चुकी है। अब जब ये बन चुकी है तो मुझे देखना है ये कहां पर बनी है। ये बननी चाहिए पिछले वाले कोई रेजिस्टेंस पर, जहां से पहले भी बाजार रिवर्सल हो चुका हो। पिछले वाले कोई रेजिस्टेंस पर बननी चाहिए, यानी कि टॉप पर बननी चाहिए ये कैंडलस्टिक। अब मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए इसमें एंट्री करने के लिए, क्योंकि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक है, इस पर मुझे मंदी की पोजीशन बनानी होगी। पर मैं इस पर मंदी की पोजीशन कब बनाऊंगा? जब जो मैंने आपको बताई थी ये लाल वाली लॉन्ग बियरिश कैंडल, ये वाली कैंडल जब ओपन होती है, ओपन हो तब हमें देखना है ये इस वाली कैंडल के कैप डाउन ओपन हो रही हो। जो प्लस जैसी कैंडल बनी है इसके कैप डाउन ओपन हो रही हो, और क्लोजिंग हमें चाहिए जो प्लस जैसी कैंडल बनी है उसके लो के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए इस कैंडलस्टिक की। अगर कैप डाउन ओपन होती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी कैंडल कहलाएगी। अगर थोड़ा ऊपर ओपन होके जब जाके नीचे क्लोजिंग देती है तो भी हमारे लिए कैंडलस्टिक इवनिंग स्टार ही कहलाएगी। अब जब ये कैंडलस्टिक यहां पर क्लोजिंग दे गई इस कैंडलस्टिक के लो के नीचे, तब हमें एक मंदी की पोजीशन बनानी है, हमें करनी है एंट्री। मंदी की पोजीशन में हमें यहां पर एंट्री कर लेनी होगी। अब जब हम पोजीशन बना लेते हैं तब आती है हमारी स्टॉप लॉस की बारी। स्टॉप लॉस इस कैंडलस्टिक पर हमारा कहां होता है? तो जैसे कि हमने इसके लो ब्रेक किया इस कैंडल ने, तो इसी की क्लोजिंग पर हमने एंट्री बना ली। जब जो प्लस जैसी कैंडल बनी है उसका हाई हमें मार्क कर लेना है, इसी का हमें SL स्टॉप लॉस रखना है। किसका हाई? जो प्लस जैसी कैंडलस्टिक बनी है उसी का हाई हमें स्टॉप लॉस रखना है। अब स्टॉप लॉस के बाद बारी आती है हमारी टारगेट की। इस कैंडल पर हम अपना टारगेट कहां रखते हैं? तो टारगेट के लिए मैं हर कैंडलस्टिक पर आपको बताता हूं, हमें आपको ढूंढना है कोई पिछला सपोर्ट ढूंढना है और उसी पर हमें अपना टारगेट रख लेना है। कहां पर? कोई पिछले सपोर्ट पर। क्यों रखना है? क्योंकि पहले भी बाजार यहां से रिवर्सल हो चुका है, क्या पता अब के भी बाजार रिवर्सल हो जाए। हमें पिछले कोई सपोर्ट पर अपना टारगेट प्रॉफिट बुकिंग करनी है, या तो कोई रेंज बाउंड चार्ट देखना है हमें, वहां पर आकर हमारा प्राइस साइडवेज भी हो सकता है, तो वहीं पर हमें अपना टारगेट रखना है।
तो ये तो हो गई परफेक्ट कैंडलस्टिक इवनिंग स्टार दोजी। तो मैं आपको बता दूं ये कुछ इस प्रकार से भी बन सकती है, जैसे कि एक लॉन्ग पुलिस कैंडल बनी और जो दूसरी कैंडल बन रही है हमारी वो इस प्रकार की भी हो सकती है। कैसे इस प्रकार की हो सकती है? देखिए, इसकी बॉडी है, यहां पर इसकी क्लोजिंग हुई है, इसकी क्लोजिंग के अंदर ये वाली जो मैंने प्लस जैसी कैंडल बताई थी, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम ना होकर थोड़ा इसमें डिफरेंट आ जाए, यानी कि इसकी बॉडी बन जाए। इसमें आपको कलर देखना है लाल हो, लाल कलर आपको इस कैंडलस्टिक पर देखना है अगर बॉडी इसकी बन रही है। अब नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हो रही है इसकी, तो वो इस कैंडल के गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, तब हमें यहां पर एंट्री बना लेनी चाहिए। जब ओपन हो रही है तो क्लोजिंग भी प्लस जैसी कैंडल के नीचे ही होनी चाहिए, दूसरी वाली बियरिश कैंडल की। तो हम इस कैंडल स्टिक पर ऐसे भी काम कर सकते हैं, ऐसे भी हमें ये कैंडल स्टिक देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये कैंडल स्टिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं आपको एक बार ले चलता हूँ रियल चार्ट पर, आप देखिए रियल चार्ट पर हकीकत में कैसे ये कैंडल स्टिक काम करती है। तो आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। सो फाइनल आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं चार्ट पर आ चुका हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इवनिंग स्टार दोजी के बारे में, तो इवनिंग स्टार दोजी 3 कैंडलस्टिक से मिलकर बनती है। तो 3 कैंडलस्टिक ये होती हैं उसमें, देखिए पहला नंबर लॉन्ग बियरिश, दूसरा नंबर प्लस जैसी कैंडल, तीसरा नंबर लॉन्ग बियरिश कैंडल। अब मैं आपको बता दूं, देखिए पहले देखा हमने अप ट्रेंड, अप ट्रेंड हमें देखा। अब अप ट्रेंड में जब ये तीनों कैंडलस्टिक बनने लगी हैं, देखिए कैसे बनने लगी हैं। पहली लॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है, एक प्लस जैसी कैंडल बनी है जिसकी छोटी सी बॉडी है, दूसरा नंबर लाल कलर है, इसका लाल कलर है। अब जब तीसरी कैंडल ओपन हुई है तो वो इसके गैप डाउन ओपन हुई है और क्लोजिंग कहाँ दी है, इसके लो के नीचे। अब मुझे ये देखना है ये बनी कहां पर है, ये बनी है जनाब एक रेजिस्टेंस पर, यानी कि एक टॉप पर बनी है, यानी कि एक टॉप पर ये कैंडलस्टिक बनी है। अब मुझे इसमें करनी होगी एंट्री, मंदी की पोजीशन में एंट्री करनी होगी। पर मैं वो कब करूंगा, देखिए जब जो प्लस वाली कैंडल बनी है इसके लो के नीचे कोई भी कैंडल ब्रेक डाउन देकर क्लोज हो जाए, जब मुझे क्या करना है एंट्री करनी है मंदी की पोजीशन में। मंदी की पोजीशन अब मैंने बना ली है यहाँ पर। अब बारी आती है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैंने आपको कहाँ बताया था, देखिए जो प्लस जैसी कैंडल बनी है उसी का हाई मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था, आपको स्टॉप लॉस वहीं पर रखना है। मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख लिया है। अब स्टॉप लॉस के बाद आती है हमारी टारगेट की बारी। तो टारगेट मैंने आपको बताया था, आपको पिछला कोई सपोर्ट ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कई बार प्राइस ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है, लौटा है यहाँ से, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट के तरह काम करेगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर अपना टारगेट रख लिया है, यहाँ से यहाँ तक का मुझे एक अच्छा खासा अपना टारगेट अचीव हो गया है। तो इस प्रकार से इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक काम करती है। तो मैं आपको दिखा दूं एक आध एग्जांपल के लिए और कैंडलस्टिक दिखा देता हूं, ये आखिर में और कैसे वर्क करती है। तो देखिए यहीं पर आप देख सकते हैं जैसे कि एक तेजी आई, पहली ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी प्लस जैसी, तीसरी गैप डाउन ओपन हुई, लॉन्ग बियरिश कैंडल बनी, और बनी कहां पर है, एक रेजिस्टेंस पर, एक टॉप पर बनी है। अब जब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे तो टारगेट पहला वाला हमारा यहाँ का होगा और नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा नीचे देखकर, और सपोर्ट जैसे कि यहाँ तक भी आ सकता है हमारा टारगेट। देखिए कितना अच्छा हमें यहाँ तक, देखिए यहाँ तक भी हमारा टारगेट आ सकता है, कितना अच्छा हमें इसमें टारगेट मिला है हमारी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पर। मैं एग्जांपल के लिए एक आध कैंडल आपको और भी दिखा देता हूँ ताकि आपको काम करने में आसानी हो। है हमारी परफेक्ट इवनिंग स्टार दोजी कैंडलस्टिक। क्यों परफेक्ट बता रहा हूँ, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लमसम सेम है, बिल्कुल बराबर है, मतलब इसकी यानी कि कोई बॉडी नहीं है। पर इस कैंडलस्टिक में बॉडी भी हो सकती है, तब भी इस कैंडलस्टिक पर हम काम करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से भी हमारी इवनिंग स्टार दोजी कैंडलस्टिक काम करती है। अगर यहाँ पर हम एंट्री करते हैं तो टारगेट हमारा देखिए कितना अच्छा अचीव हो जाता। पहला टारगेट हमारा यहाँ का होता, नेक्स्ट टारगेट आ गए हम ट्रेल भी कर सकते हैं।
सो आई होप जो कैंडलस्टिक मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।